बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम शहज़ाद है और हाज़िर हैं आज की एक नई फर्स्ट एड वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो चॉकिंग के मतलब है। चॉकिंग का क्या मतलब होता है और इसकी सिम्पटम्स क्या होती हैं और इसकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है। व्यूअर्स, जो चॉकिंग होती है उसको हम कहते हैं कि गले में किसी भी चीज़ का या हलक में किसी भी चीज़ का फंस जाना। ठीक हो गया। और वो मतलब आप खाना खा रहे हो तो खाने के दौरान अगर कोई चीज़ फंस जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो चॉकिंग होती है। अब चॉकिंग की सिम्पटम्स और साइन क्या होती हैं उसके मतलब डिस्कस करते हैं। जो भी कैजुअलिटी होती है वो अनएबल टू टॉक होती है। वो बात करने के मतलब कि उससे सी मुकम्मल बात नहीं हो रही होती। बड़ी मुश्किल से साँस ले रहा होता है वो और उसको खाँसी होती है। मतलब कि कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसको खाँसी नहीं आ रही होती। और मतलब कि ऐसे गले को दबाता है, ऐसे उसकी ये वाली कैफ़ियत होती है, क्लंचिंग इसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। और उसकी जो बड़ा अजीब-सी डिस्ट्रेस मतलब कि उसकी सूरत-ए-हाल होती है, बिल्कुल उसका रंग जो है वो पेल हो जाता है। ठीक हो गया। और मतलब कि बहुत स्टेज में ये भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा ये सीवियर कंडीशन होती है तो बंदा जो है वो अनकॉन्शियस हो सकता है, यानी कि बेहोश हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट की। इसकी ट्रीटमेंट एडल्ट में अलग है और जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें अलग होती है। बात करते हैं एडल्ट की ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप ये देख सकते हैं कि अगर एक बंदे में ये सेम कंडीशंस, ये सेम सिम्पटम्स और साइन्स अपीयर हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि उसको तसल्ली देनी है, उसके पास जाना है, आपने उसको उससे पूछना है कि आप ठीक हैं? अगर तो वो आपको सारा कुछ बताने के काबिल होता है, बात कर रहा होता है, ठीक है, स्टेबल है, फिर तो उसको हल्का-सा वो तसल्ली दे दें, तो ठीक है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, आपने उसको कहना है कि आप खाँसी करें, कोशिश करें खाँसी करने की। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर नॉर्मल कोई छोटी चीज़ हो, उसका साइज़ छोटा हो, तो वो खाँसी करने की सूरत में वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर ऐसे मुमकिन नहीं होता कि आप फांसी की है विक्टिम ने या सस्पेक्ट ने, तो वो नहीं निकला, तो आपने क्या करना है कि आपने बैक स्लैप देने हैं। ठीक हो गया। 2 काम आपने करने हैं, एक बैक स्लैप और दूसरा आपने क्या करना है, एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये 2 जो है ना एडल्ट में काम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैक स्लैप्स की। तो आपने वो कैसे देने हैं कि सबसे पहले तो आपने जाना है उसके यूरिटी के पास। ठीक हो गया। आपने उसको क्या करना है कि उसको कहना है कि थोड़ा-सा बेंड हो जाएँ। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, रुकू में जाते हैं, तो उसको आपने कहना है कि थोड़ा-सा बेंड हो जाओ। वो हल्का-सा बेंड होगा तो आपने क्या करना है कि दोनों हमारे शोल्डर्स होते हैं बैक साइड पे, उनके बिल्कुल दरमियान में खला होता है। ठीक हो गया? अगर एक ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये दरमियान में खला है, तो आपने यहाँ पे उसको हल्का-सा बेंड करना है। बेंड करने के बाद आपने एक स्लैप ऐसे ज़ोर से उसको स्लैप करना है। ठीक हो गया? ये नीचे वीडियो में आप देख भी सकते हैं। ठीक हो गया? तो आपने ज़ोर से उसको एक स्लैप देना है और आपने चेक करना है कि कोई चीज़ उसके मुँह से निकली है या नहीं निकली। फिर आपने एक और स्लैप देना है। ठीक हो गया? अगर वहाँ से वो नहीं चीज़ निकली, ठीक हो गया? उसका वो थ्रॉट क्लियर नहीं हुआ, ठीक हो गया? उसकी सेम वैसी ही कंडीशन है, तो आपने दोबारा से लगातार 5 दफ़ा आपने उसको जो है वो बैक स्लैप्स देने हैं। बैक स्लैप से बाज़ औक़ात ये होता है कि वो रास्ता क्लियर हो जाता है, वो कैजुअलिटी जो होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन बहुत सूरतों में ये होता है कि वो बैक स्लैप से कैजुअलिटी जो है वो रिकवर नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट देने होते हैं। अब एब्डोमिनल थ्रस्ट कैसे देने होते हैं? एब्डोमिनल थ्रस्ट उसको ऐसे कहना है कि आपने उसको कहना है कि आप अगर कैजुअलिटी बैठी है उसको चेयर के ऊपर तो ठीक है, उसको चेयर पे ही बैठा रहने दें। अगर खड़ी है तो उसे कहें कि हल्का-सा बेंड हो जाए, ठीक हो गया? घुटनों के बल हल्का-सा उसको आपने ऐसे आगे ऐसे करके बेंड कर लेना है। आपने क्या करना है, जब वो बेंड हो जाएगा तो आपने अपने दोनों हाथों की जो आर्म्स होती हैं अराउंड द रिस्ट, आपने ऐसे करके ऐसे करना है और ऐसे करने के बाद आपने उन 2 हाथों को ऐसे पकड़ लेना है। और जो हमारी बिल्कुल ये सीने की हड्डी होती है, यहाँ पे बिल्कुल एब्डोमेन जहाँ पे होता है, सीने की हड्डी जहाँ पे खत्म होगी स्टर्नम, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे जगह जो बनती है, वहाँ पे आपने उसको दबाना है और पुश देना है ऐसे, ऐसे पुश देना है। ये नीचे वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि एब्डोमिनल थ्रस्ट जो है वो कैसे देते हैं। ये 5 दफ़ा आपने देना है और साथ में आपने ऑब्ज़र्व भी करते रहना है कि कोई चीज़ मुँह से निकली है या नहीं निकली। ठीक हो गया? तो ये आपने काम कर लेने हैं। ठीक हो गया? 2 एक बैक स्लैप हो गया और दूसरा एब्डोमिनल थ्रस्ट हो गया। अगर कैजुअलिटी फिर भी रिकवर नहीं होती, ये सारा कुछ करने के बाद,
तो आप अगर मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, तो बंदा बेहोश हो सकता है। तो आपने डायरेक्ट जो है, अगर वो बेहोश हो जाता है या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है किसी किस्म का, आप देख सकते हैं कि उसकी जो है इर्रेगुलर नहीं है, तो आपने डायरेक्ट सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सीपीआर पे पहले ऑलरेडी वीडियो जो है वो मैं दे चुका हूँ, ठीक हो गया? तो आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है और साथ ही एम्बुलेंस के लिए आपने कॉल करनी है। ये तो थी एडल्ट का जो है वो किस तरह चोकिंग क्लियर करनी है। अब बात करते हैं बेबी अंडर 1 ईयर, मतलब कि 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अगर ये मसला आ जाता है, तो उसमें आपने कैसे करना होता है। बड़ा ही आसान सा है बच्चों में। अगर आप देखते हैं कि बेबी रोएगा, वो आपको बता नहीं सकता कि मुझे ये इश्यू है या मेरा मतलब कि हलक में कोई चीज़ फँस गई है। वो रोएगा, उसके कलर जो है वो फेस एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होंगे, रेड होगा या पेल होगा, ये उसके फेस एक्सप्रेशन होंगे। बच्चा खुद ब खुद खाँसी स्टार्ट कर देता है, ठीक हो गया? अगर तो बच्चा खुद खाँसी स्टार्ट कर देता है, तो वो उसका एयरवे जो है वो क्लियर हो जाता है, उसका थ्रोट क्लियर हो जाता है, तो वो जो है वो थोड़ा-सा फ़ील करता है, देख सकेंगे कि जो चीज़ है वो नीचे गिर गई है। लेकिन अगर कैजुअल्टी या बेबी छोटा जो है वो इससे रिकवर नहीं होता, तो आपने क्या करना है, आपने बेबी को उल्टा लिटाना है अपने बाजू के ऊपर ऐसे। ये नीचे आप वीडियो में देख देख भी सकते हैं। जो बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और टाँगें आपकी तरफ चेस्ट की तरफ होनी चाहिए बेबी की। तो आपने स्लैप उसी तरह 5 जो है वो बैक स्लैप 5 ऐसे थप्पड़ जो है वो उसकी बैक पे मारने हैं, ठीक हो गया? पहला मारना है तो आपने ऑब्ज़र्व करना है कि कोई चीज़ नीचे गिरी है या नहीं गिरी। इसी तरह दूसरा, तीसरा, 4, 5 लगातार जो है वो आपने बैक स्लैप देनी है, ठीक हो गया? अब बात करते हैं कि जो एब्डोमिनल थ्रस्ट होता है बच्चे का, वो आपने कैसे करना है। आपने बच्चे को इसी तरह थोड़ा-सा झुका के बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, टाँगें आपकी तरफ होनी चाहिए, ठीक हो गया? बच्चे को सीधा कर लेना है। पहले आपने उल्टा लिटाया था, बैक स्लैप की बारी। अब जब एब्डोमिनल थ्रस्ट देने हैं, तो आपने बच्चे को सीधा कर लेना है, इसी तरह आपने लिटा देना है, ऐसे करके। ये आपके बाजू की पोज़ीशन होगी और बेबी नीचे की तरफ होगा, ठीक होगा? उसका मतलब कि जो फेस होगा वो नीचे की तरफ रखना है टुवर्ड द अर्थ, ना जो उसकी लेग्स होंगी वो टुवर्ड योर चेस्ट होगी। आपने 2 फिंगर्स ऐसे 2 फिंगर्स ऐसे प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद उसी तरह आपने ये स्टर्नम, ये सीने की हड्डी होती है, यहाँ पे ये खलासा बनता है, ये एब्डोमेन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक हो गया? आपने एब्डोमेन से इस तरह ये प्रेस करना है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक हो गया? तो ऐसे जब थ्रस्ट देंगे एब्डोमेन बच्चे को, एक दफ़ा देंगे तो देखेंगे नहीं कोई चीज़ निकली, 2, 3, 4 इस तरह लगातार 5 बार जो है अपने बच्चे को एब्डोमिनल थ्रस्ट देने हैं। अगर देख लें कि वो रिकवर हो गया है, तो सीपीआर भी बच्चे का ऐसे ही होता है कि सीपीआर भी हमने फिंगर के साथ बच्चे का करना होता है, ठीक हो गया? ज़्यादा उसको हमने वो प्रेशर, क्योंकि बाहर बेबी होता है तो उतना बेयर नहीं कर सकता प्रेशर, तो आपने क्या करना है कि जस्ट फिंगर से ही सीपीआर स्टार्ट कर देना है और एम्बुलेंस के लिए कॉल कर देनी है जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, ठीक हो गया? आपने कभी भी बच्चे को वही जो पहले आपको बता चुका हूँ कि कभी भी उसको जो है थ्रस्ट जो है जैसे हम पुश करते हैं ऐसे आपने नहीं करना, ठीक हो गया? जो भी कैजुअल्टी होती है उसको आपने अकेले नहीं छोड़ना, ठीक हो गया? तो ये थी हमारी आज की वीडियो स्टॉकिंग के मुतल्लिक, ठीक हो गया? व्यूअर्स, अगर वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।